राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो हैदराबाद में बिना सरकार के जितना काम कर दिया उतना काम अखिलेश भैया ने नहीं किया। और जो लॉकडाउन में जितना राशन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने नहीं असदुद्दीन ओवैसी ने जो किया हैदराबाद में, ऐसा कहा जाता है थोड़ी जगह में अगर काम करना होता है बड़ी अच्छी, थोड़ा खाना सब ओवैसी साहब अपने जेब से देते हैं। इसका कोई आंकड़ा? ओवैसी साहब देते हैं, वहाँ जाइए चेक करिए आप। ये मुजबानी है, मुजबानी है, ये मुजबानी है। करने में फर्क होता है। देखो मैं वहीं सऊदी अरब में था, हैदराबाद के जितने भी लोग थे ओवैसी को ही गाली दे रहे थे। वो कह रहे वो बधाई किया है, वहाँ ऑन कैमरा के सामने कहा है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार साहब अपना जौनपुर देखेंगे, जो काम हम जौनपुर में जानते हैं, अखिलेश यादव हैदराबाद थोड़ी नहीं जाए। यही कह रहे हैं ना, यही कह रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी जैसा नेता आपको खोजने को नहीं मिलेगा। और एक और आरोप लगाया इन्होंने कि यादव जो है पिछले समय में यादव अपनी जाति को देखते हुए एक नारा लगाए, पहले भाई फिर सफाई। ये आरोप बार बार लगता है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? सवाल बहुत है दोस्त। देखिए जो इन्होंने कहा है, इनका काम है आरोप लगाना, कोई बात नहीं। लेकिन हर सरकार में कोई भी सरकार हो, चाहे बसपा हो, चाहे एसपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी सरकार हो, बीएसपी हो, कोई भी हो, कांग्रेस हो, हर में सबको उतना सुकून नहीं मिलता है। लेकिन अखिलेश की सरकार, मुलायम की सरकार, समाजवादी पार्टी, एसपी की सरकार अगर मौजूदा हाल में है, कोई भी लफड़ा या दंगा हो, वहाँ पे मुसलमान चौकी में अपनी बात को जा कर के रख सकता है। लेकिन किसी और की सरकार, अब बीजेपी की सरकार है, पता चला खाली इनकी सुनेंगे, इनकी सुनवाई नहीं करेंगे। तो ये बीजेपी की सरकार है। और माया की सरकार दोनों पक्षों को देखती है। रहा सवाल भाई थोड़ा सा 10-20%, 25%, कम से कम इतनी तो सुनवाई है कि मुसलमान अपनी बात को चौकी में या पुलिस चौकी में जा करके रख सकता है। ये सहूलियत थोड़ी सी मिलती है। ये आपको प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, लेकिन आप तीर मार रहे हैं। ये प्यार दे रहे हैं, आप तीर मार रहे हैं। इनका प्यार ये है कि जब 2013 मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वहाँ ठंडी में माँ और बहनें जो है कि टेंट में रहने के लिए रह रही थी, तो ये लोग वहाँ सोपाई में बैठ के मुजरा देख रहे थे। पूछिए इनसे, करोड़ सब पहली बात उड़ा दिए। मुझे पहली बात दंगा हुआ, मुजरा देखे, ये सब तो अलग बात है। देखिए नेताओं का काम है भाई, आप मीडिया से है, आप एक ईमानदार पत्रकार, आप बताइए मुजरा देख रहे थे कि नहीं समाजवादी पार्टी की पूरी सरकार वहाँ पर बैठ के? नहीं, अगर किसी की सरकार में कुछ होता है तो जिम्मेदार सरकार होती है। जिम्मेदार सरकार होती है भाई, सरकार ही करेगी ना कि हम आप करेंगे। क्या किए सरकार ने क्या किए मुजफ्फरनगर दंगे पे? कौन सा ऐसा अखिलेश दंगा ने होता क्या है कोई किया? सरकार करती है? कौन से दंगा होता है कि कोई सरकार कुछ करती है? मुझे ये बताओ। इनका कहना है समाजवादी को कहीं डर तो नहीं था अगर वो मुस्लिम का पक्ष लेंगे, आज भी यही होता है। इसीलिए अखिलेश यादव शायद मुसलमानों की खुलकर बात नहीं करते हैं कि उनका बहुसंख्यक वोट कहीं खिसक ना जाए, नाराज ना हो जाए। और बीजेपी उनको हिंदुत्व के बैटफुट पर खेलने पर मजबूर करती है। बस मुसलमानों को रखा जाता है वोट लेने के लिए। मुसलमान के लिए आज तक कोई पार्टी कुछ नहीं की है, ठीक है। लेकिन आपको नहीं लगता कि MIM को आप यहाँ से MLA बनाकर भेज पाएंगे? एक सीट कोशिश करेंगे, बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल निकालेंगे। क्या है, हमने बिहार में 5 सीट नहीं जीती 20 में से। आपने बिहार का नाम लिया। हाँ, बिहार का नाम लिया। यही बिहार पे आरोप लगता है, आप 5 सीट के चक्कर में सरकार बीजेपी की बना दिए। और पश्चिम बंगाल में मुसलमानों ने आपको नकार दिया तो बीजेपी की सरकार नहीं बनी। हाँ, सुन लीजिए, आपके कहने का मतलब असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है? मेरे कहने का नहीं, मैं कह रहा हूँ उनका आरोप है, उनका आरोप है। हाँ, समाजवादी पार्टी और बसपा के लोग आरोप लगाते हैं उस पे ना, बी टीम कहते भी। हाँ ठीक है, सुन लीजिए, आप बताइए हैदराबाद में, तेलंगाना में ओवैसी साहब चुनाव लड़ते हैं, उनकी पार्टी की बुनियाद हैदराबाद तेलंगाना में पड़ी। वहाँ जो पार्टी का हेड क्वार्टर जो है दारुसलाम वहाँ हैदराबाद में है। आप बताइए आज तक क्यों बीजेपी की सरकार हैदराबाद तेलंगाना में नहीं बनी? KCR की सरकार है। क्यों नहीं बनती बीजेपी की सरकार? आज़ादी के बाद वहाँ क्यों सरकार नहीं बनी? क्यों आरोप लगाते हैं? वहाँ की आवाम अच्छी है और क्या? वहाँ की आवाम पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी का यहाँ की आवाम जाहिल? इनका कहने का मतलब यूपी और बिहार वाले जाहिल है? नहीं, उनके स्तर से कम है यहाँ शिक्षा। जो शिक्षा जो शिक्षा वाले हैं वो ओवैसी साहब को चुन रहे हैं। जो आपके कहने का मतलब जो यहाँ के जाहिल लोग ओवैसी साहब को नहीं पसंद? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जैसे तेलंगाना की बात, मेरे दोस्त, यहाँ जाहिलियत है, लोग बस खाली हिंदू मुस्लिम में लड़ रहे हैं। सरकार फिर क्या कर रही है यहाँ जाहिलियत? अगर सरकार हर चीज करेगी, सरकार तुमको समाज ये कह रहे हैं कि सरकार तुमको पालेगी, माँ बाप का क्या फर्क? इनका कहना है
स्कूल कॉलेज कौन बनवाएगा? स्कूल कॉलेज किसका काम? कहाँ नहीं बना? कहाँ बना है? कहाँ नहीं बना? मानिए इतना बड़ा गांव है, 10,000 की आबादी है, कोई इंटर कॉलेज है? वो कह रहे 5 साल समाजवादी की सरकार के सरकार चलाए थे, हाँ? के सरकार चलाए थे। अखिलेश यादव सरकार में नहीं थे? सरकार में तो पूरे गाँव में कॉलेज खोल दें, क्यों नहीं? ऐसा रहता तो बहुमूल्य मुसलमान बहुमूल्य एरिया है, गाँव में कॉलेज खोल दिए हैं। कहाँ खोले ना बताओ तो। जाके हैदराबाद घूम के आइए। कॉलेज सुना तो उतना न जाने कितना कॉलेज हमारे कम से कम जब मोहम्मद हसन कॉलेज जब थोड़ी प्राइवेट का सरकारी का प्राइवेट का कॉलेज तो कॉलेज है उनका नहीं सरकारी नहीं नहीं इनका कहने का मतलब ये आपने अखिलेश यादव ने मेडिकल कॉलेज बनाया जौनपुर में, अभी ये बन रहा है और क्या चाहिए? कहाँ बना? बनवाया है, बन रहा है ना। अरे चश्मा लगाए थे। एक मिनट चश्मा लगाओ जाके देख के आओ कितना बड़ा 5 साल समाजवादी की सरकार रही, युवाओं को लैपटॉप मिला है, मोबाइल मिला है, लड़कियों को पैसा मिला है, कन्याधन मिला है, क्या क्या न जाने क्या क्या और मिला है। आगरा एक्सप्रेसवे हुआ, लखनऊ एक्सप्रेसवे हुआ, बहुत सारे विकास जो ये लोग बता रहे हैं। नहीं देखा कि मुसलमान को देंगे नहीं हिंदू को देंगे। सड़क और ये लैपटॉप ये सब सरकार करती है, ऐसा नहीं किसी एक मजहब के अरे लिए है। चलो ठीक यार, है, मुसलमान के लिए सरकार कौन सी करती है सरकार क्या भैया। की, और जो कौन सरकार करती है? ओवैसी के बारे में बोला जाता है कि वोट कटुआ है, बी टीम है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो मुसलमान की बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी, एक मिनट, असदुद्दीन ओवैसी को देखा जाता है, अखिलेश यादव तो ओवैसी जी का नाम नहीं ले रहे हैं। भैया मैं जितना जानता हूँ कि ये बवासीर का जो इलाज होगा तो हिंदू मुसलमान मिल करके समाजवादी को लाएं, देखो बवासीर फूट करके खुद बह जाएगा। और कुछ नहीं मैं कहना चाहता हूँ। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी जी, अखिलेश यादव तो ओवैसी जी का नाम नहीं लेते हैं कभी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी अपने भाषणों में शुरू से लेकर लास्ट तक अखिलेश यादव को घेरते रहते हैं। बीजेपी से ज़्यादा समाजवादी पार्टी को हमला बोलते हैं वो, क्योंकि ऐसा क्यों? समाजवादी ही पार्टी मुसलमानों के ठेकेदार है। जो मुसलमान का वोट है उसको वो समाजवादी पार्टी को ही जाता था, इसलिए वैसी साहब उनको टारगेट करते हैं जो 100 करोड़ से, क्योंकि मुसलमान बीजेपी को वोट तो देता नहीं है, इसलिए उनसे सवाल हमारा नहीं होगा। जो हमारा वोट लेके 4 बार सत्ता में आए, हम सवाल उनसे करेंगे। जो हमसे झूठे वादे किए हम उनसे सवाल करेंगे, हम ना कि बीजेपी से। बीजेपी ने हमसे कोई वादा नहीं किया था, ना हम मुसलमान वहाँ बीजेपी को वोट देता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आजम शेख है। हाँ, आप आने वाले समय में क्या रुझान रहने वाला आपके मन में क्या है? अखिलेश यादव जीत रहे हैं, पूरी बहुमत सरकार बन रही है। ये लोग कह रहे जो काम अखिलेश यादव ने कर दिया आज तक कोई सरकार नहीं की है। 100 नंबर अखिलेश यादव निकाला, गरीब का भाड़ा नहीं जुटा था, 108 नंबर अखिलेश यादव ने निकाला। योगी जी 102 कर दिए, 112 कर दिए। नहीं, अभी योगी जी को किनारे रखिए, अभी यहाँ योगी जी वाले हैं नहीं, असदुद्दीन ओवैसी खड़े हैं। अरे भाई तो अभी अरे योगी जी वाले बहुत हैं। इधर सुनिए, हम बता रहे हैं, वोटर ही सपोर्टर होता है, जो जिसको वोट देगा उसकी होगा, वोटर ही तो सपोर्टर होता है। नहीं, जैसे इन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों के लिए अखिलेश यादव ने कुछ किया नहीं है। मुजफ्फरनगर का दंगा के इन्होंने जिक्र किया है, आजम खान को लेकर आवाज नहीं उठाई, उसका जिक्र हुआ है। दंगा अखिलेश यादव ने नहीं किया है दोस्त। अरे कहने दो, उनके कहने थोड़ी नहीं होगा। बसपा की थी, कांग्रेस की थी, सरकार किसी की हो जो दंगा होने नहीं, दंगा तो सरकार नहीं करती, वो उसके जिम्मेदार। ये लोग पागल हैं। दंगाई जो आज की मौजूदा हाल में जो दंगाई थे, मौजूदा हालत में जो दंगाई थे वही तो आज सरकार में थे। आज वो हट रहे हैं, हो सकता फिर दंगा ना हो जाए। तो दंगाई जब दंगा कराने वाले सरकार में, जो सरकार वही दंगाई थे तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की अखिलेश भैया? उनके ऊपर तो कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्हीं की सरकार में पल बढ़कर बड़े हुए हैं। उन्हीं की सरकार में वसीम रिजवी भी पल बढ़ के बड़े हुए थे, जो आज मुसलमानों का और कुरान शरीफ में जो वो कर नहीं, वसीम रिजवी का अखिलेश यादव से क्या? उस समय तो वसीम रिजवी, अखिलेश यादव ने ही तो उनको वो सिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया था। सपा सरकार में ही तो वसीम रिजवी सिया वक्फ तब तो उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया था। जब से बीजेपी आई है तब से वो बयान दे रहे तो वो किसकी सरकार में पल्ले बड़े हैं वसीम रिजवी? उनकी मानसिकता क्या जाने कोई कैसी है। यार वसीम रिजवी क्षतिग्रस्त है, वो एकदम भरे हुए पीड़ित है।
अगर वो कोई चीज अरे यार, वसीम रिजवी की बात ही करना बेकार है ना। हाँ, ये तो बात सही है। वसीम वो तो रिजवी क्यों बात? बीजेपी मजबूरन उसके ऊपर दबाव डलवा के करवा। उन्होंने कहा है मुझे धक्का मार दिया गया, मुझे जहाँ जगह मिली आ ये गया। लोग जो कह रहे हैं अखिलेश यादव ने सरकार में, समाजवादी की सरकार में बहुत काम किया, तो मैं आपको बता दूं जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हैदराबाद में बिना सरकार के जितना काम कर दिया उतना काम अखिलेश भैया ने नहीं किया। और जो लॉकडाउन में जितना राशन अकबरुद्दीन वैसी साहब ने नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने जो किया हैदराबाद में, ऐसा कहा जाता है थोड़ी जगह में अगर काम करना होता है बड़ी अच्छी, थोड़ा खाना पकाना होता है तो बहुत अच्छा पकता है। जब वही 17,000 बच्चों को फ्री में एजुकेशन देते, किताब और वो लंच वगैरह सब वैसी साहब अपने जेब से देते हैं। इसका कोई आंकड़ा वैसी साहब देते हैं, वहाँ जाइए चेक करिए आप। ये मुजबानी है, मुजबानी ये मुजबानी है। करने में फर्क होता है। देखो मैं वहीं सऊदी अरब में था, हैदराबाद के जितने भी लोग थे वो वैसी को ही गाली दे रहे थे। वो कह रहे वो बधाई किया है, वहाँ ऑन कैमरा के सामने कहा है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार साहब अपना जौनपुर देखेंगे, जो काम हुआ हम जौनपुर में जानते हैं। अखिलेश यादव हैदराबाद थोड़ी नहीं जाएंगे हम देखने। यहाँ तो अखिलेश यादव ही रहेंगे, वो कह रहे हैं हैदराबाद। इनके कहने से कुछ नहीं। ये लोग पंचायत चुनाव में भी कह रहे थे कि यहाँ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीतेगा, लेकिन यहाँ पे आवाम ने MIM को जीता, चुनाव जिताया। पंचायत चुनाव ये नहीं हुआ कि मीम की पार्टी क्या पार्टी, यहाँ पे देखा गया कि हमारा भाई खड़ा उसे जिताया जाए। यही तो दे दिया था कमालुद्दीन के चेहरे पर। वो कह रहे चेहरा कमालुद्दीन भाई का था। पिछली बार शायद निर्दलीय भी लड़े थे, उस वक्त भी अच्छा वोट मिला था। उस वक्त 2200 वोट मिला था, इस बार 5000 वोट मिला है। तो फिर वो 2200 का MIM का नहीं था, वो इस्टरा था। अरे इस बार वो बोल रहे हैं कि चेहरे पर नहीं थी ना, इस बार MIM यहाँ पे आई और चुनाव जीती। नहीं। देखिए, क्षेत्रीय स्तर पर जो इलेक्शन होता है उसकी अलग बात होती है। आप सही कह रहे हैं, धीरे धीरे पार्टियां बढ़ती हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में आप पूरी तरह से किसी भी लिहाजे में MIM का साथ नहीं। कैंडिडेट रहेगा तो यहाँ अगर कैंडिडेट मान लीजिए नहीं उतारा, नदीम जावेद कांग्रेस से रहेंगे, गिरीश चंद्र यादव बीजेपी से रहेंगे, समाजवादी ने अभी टिकट घोषित नहीं किया, कई लोग दौड़ रहे हैं, तो उस वक्त आपकी क्या स्थिति होगी यहाँ आप लोगों की? इस बार देखिए यहाँ पे वैसी साहब कैंडिडेट चुनाव लड़े, MIM पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी, क्योंकि वैसी साहब का यहाँ पर 2 बार दौरा हो चुका है और जिस जहाँ वैसी साहब का दौरा होता है उस जहाँ चुनाव लड़ा जाता है। ठीक है भाई साहब, उन्होंने कह दिया, लेकिन हम यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे। सारे वोट जो है ये कह रहे मदद मिलती है, इन्हीं लोगों ने हिंदू मुसलमान कर ले, बीजेपी को मदद मिलती है। हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं ना, इन्हीं लोगों ने 2017 में इन्हीं की जो पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्होंने एक नारा दिया था, शायद आपको मालूम नहीं है। 2017 में कहा गया था पहले भाई फिर सफाई। गिरीश यादव थे, एक गिरीश यादव को उन्होंने यादव गठबंधन प्रत्याशी तो उनको नहीं चुना। एक मिनट, स्टेट पे से मुसलमानों को धक्का मार दिया जाता है, क्योंकि हिंदुत्व कार्ड खेला जा रहा है। सब अपना हिंदुत्व। इन्होंने पहले जो आरोप लगाया 17 के चुनाव में बीजेपी ने यादव कैंडिडेट खड़ा किया, यादव अपनी जाति को देखते हुए, अपना भाई देखते हुए वहां चले गए, अपनी पार्टी को, गठबंधन को, जो नदीम जावेद जो कि मुस्लिम समाज से थे उनको नहीं चुना, अपने यादव भले बीजेपी का लेकिन अपना यादव भाई तो है, ऐसा कहते हुए ये आरोप बार बार लगता है। और सही इन्होंने कहा है, इसीलिए अब जो है कुछ हिंदू बिरादरी जैसे यादव लोग हैं चिल्लाने लगे, उनका बवासीर जो है जोर हो गया है, अब आवाज़ निकल रही है। रहा सवाल बीजेपी में जाने के बाद आज वो पछता रहे हैं, वापस आ गए अपने ही भाई तरफ। और रहा सवाल जो अभी नहीं चिल्ला रहे, थोड़ा दिन और हो जाने दो, वो भी चिल्ला के बाहर आ जाएंगे। आप तो हमला कहीं और मार रहे हैं, सामने हमला हो रहा है उसका जवाब दीजिए। सामने जो हमला बोल रहे हैं उसको, मेरा भाई है वो हमला मेरे ऊपर करेगा, मुझे दर्द नहीं होगा, क्योंकि वो ये तो बार बार मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, लेकिन आप हमला करते जा रहे का हैं। इजहार कर रहे तो हमको भी गठबंधन में शामिल करिए ना। क्या ये मोहब्बत ये मोहब्बत केवल जबान पे है कि या फिर वही है जबान वाली। मैं कहता हूँ 1 किलो आलू ले लो, ठीक है, और 1-2 प्याज ले लो, क्या वो बराबर हो जाएगा? फिर यार अब यार वो बड़ी पार्टी है, हमारे ओवैसी साहब हमारे क्या कह रहे हैं? इनका कहने का मतलब ये है, जैसे 2017 में MIM ने चुनाव लड़ा भी था, 37 सीटों पर चुनाव लड़े, 36 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी, 1 सीट पर बम्पर वोट मिला था, भले चुनाव नहीं जीते, लेकिन 37 पर जमानत जब्त हो गई थी। इसीलिए लोग सोचते हैं आप लोगों को हल्के में ले रहे हैं। हाँ, तो इस बार यही होगा, बात इलेक्शन के बारी में ले लेंगे, जो हल्के में ले रहे हैं, इलेक्शन बाद यही बोलेंगे कि बीजेपी को जिता दिया और हमें हरा दिया। वैसे साहब अगर आप इनसे गठबंधन नहीं कर रहे, ये लोग आरोप कर रहे हैं, फिर क्यों आरोप लगाते हैं जिता दिया? गठबंधन कर लेंगे तो हमारा वोट मिल जाएगा, ये कह रहे हैं।
किससे गठबंधन करना चाहते हैं? MIM के लोग बोल रहे हैं हमसे क्यों नहीं, बार बार पुकार रहे हैं। ये है गठबंधन के लिए वो तैयार थे, इन्होंने काम को उप मुख्यमंत्री बनाओ। एक छोटी पार्टी अभी इजाद भी नहीं हुआ है सही ढंग से, उसको कैसे उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं? आप देखिए, जिसकी एक भी MLA नहीं उसका उप मुख्यमंत्री कैसे बने? सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि वैसी साहब ने कहा कि यहाँ पे डिप्टी CM मुसलमान को अखिलेश यादव बनाए, ये इनका कहना है। MIM ये नहीं मांग रही थी। जब चुनाव वैसी साहब यहाँ जौनपुर में जब आए तो उस जनवरी में अगले साल की बात है, वैसी साहब ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अगर अखिलेश यादव ये ऐलान करते कि डिप्टी CM मुसलमान रहेगा तो हम यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। वैसी साहब ने ये कहा था। गठबंधन पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने इसी जगह जहाँ आप हैं, ये क्या बोले MLA नहीं है ना, इनकी समाजवादी पार्टी में ऊपर से उतर के MLA आए थे कि यहीं आके पहले बने थे कि उतर के आए थे? समीकरण वोट का समीकरण नहीं, वोट का पहले क्या पैदा मैं ये कहता हूँ अभी मुख्यमंत्री हमारे ये बच्चे जो है नौजवान भाई हैं, धीरे ये थोड़ा मेहनत करें, अपनी जड़ को मजबूत करें, हिंदू मुसलमान को साथ लें, आगे पार्टी को इजाद करें। अभी शुरुए में पनपा नहीं पेड़ कि हमको मुख्यमंत्री हमको पेड़ ही बना दो। अरे कम से कम थोड़ा सा यार आगे चल के ये कह रहे हैं कि पनपो नहीं, इन्होंने अभी कहा है नहीं बनाया जाता है। इन्होंने कहा है कि हम MIM के उप मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे थे। हम कह रहे थे कि अखिलेश यादव अपनी ही पार्टी में आजम खान, शफीकुर रहमान या किसी बड़े मुस्लिम नेता को अगर डिप्टी CM का चेहरा बना देते तो हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। ये कह रहे हैं। ये घर मेरा है, ठीक है, आप मेरे घर में कह रहे हो कि आप यार मालिक इनको हटा करके इनको मालिक बना दो। आप कौन होते हो कहने वाले? आप कौन हो? आपके पास क्या मजबूती है? आप कौन हो भाई? समाजवादी के जिम्मेदार कौन हो? हाँ तो हम कौन है ना, तो यही कहेंगे अभी हम कौन है, हम जिसको मन कहेगा। फिर क्यों चिल्लाते हो? मैं घर का मुखिया हूँ, मैं बनाऊंगा, जिम्मेदार कौन है? मेरा हक है ना। ये दूसरा बाहरी आकर के कहे कि फला चीज को फला बना दो, कैसे यार? नहीं, आप कह रहे हैं ये बाहरी है, अभी आप कह रहे हैं बाहरी है, फिर वोट कटुआ क्यों कह रहे हो? बाहरी है तो वोट कटुआ का मतलब ये तो है ही है यार। बाहरी भी है, वोट कटुआ भी है। क्यों नहीं है? वोट कटुआ कैसे बनता है? आदमी बाहरिया आपको आकर के घर को तोड़ता है ना। हाँ, ये भी वोट कटवा थे। बिहार में ये भी चुनाव लड़े, घर के लोगों को घर के लोगों को बिखेरने वाला बाहरी होता है, घर का नहीं होता है। बाहर का ही आता है तभी घर बिखरता है। ये ठीक है, बाहरी TMC से क्यों इन्होंने गठबंधन कर लिया, NCP से क्यों गठबंधन कर लिया? वो भी तो बाहरी है। ये तो तैयार था गठबंधन करने के लिए, हम भी तो तैयार गठबंधन, लेकिन आपको क्या जरूरत है शर्त पर रखने की यार? मैं सरकार राजभर बोले हैं कि मैं ओवैसी साहब से गठबंधन करने के लिए ओवैसी साहब की यही चाल है, ओवैसी साहब की यही चाल है कि गठबंधन, ये एक खाली एजेंट होने के नाते ये गठबंधन जो है वो नहीं करना चाहते थे। वो इसीलिए फला चीज को ये बना दो, फला लोग को ये बना दो, वो गठबंधन करना ही नहीं चाहते थे। असल में वो एजेंट है बीजेपी के, सामने से तो नजर आ रहा है। अभी तो प्यार मोहब्बत खूब चल रही थी, अभी तो हमला शुरू। यार मैं हमला नहीं कर रहा, मैं इनसे लोगों ने प्यार उतना ही करता हूँ। अभी तो शुरू में बोल रहे थे। मतलब ओवैसी साहब को क्या जरूर, अगर गठबंधन करना था सीधे गठबंधन करते, उसमें शर्त काहे की लगाए? क्या हमारा हक नहीं है उत्तर प्रदेश में डिप्टी CM बनने का? हम अगर अखिलेश यादव अपनी जड़ को मजबूत करो, तुम्हारी जड़ मजबूत है ही नहीं, अभी पनफे हो, पनफंडे ही। नहीं, हम तो अपनी जड़ अगर कहीं जड़ मजबूत करने में वोट कटवा साबित हो गए तब क्या होगा? जड़ मजबूत करने में तो आरोप लग जाता है। आरोप बिल्कुल लगेगा, जो उनका रहता रवैया। देखिए ओवैसी साहब के आने से बीजेपी मजबूत हुई, बीजेपी आई। हिंदू मुसलमान उन्होंने शुरुआत की, हिंदू मुसलमान करके हिंदुओं को अलग जवाब भी दे दे। एक चीज है, ये तो सब जानते हैं। इसका जवाब ले लीजिए। 2014 में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी का गिराव बढ़ा है, और नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी नेता का सबसे ज्यादा गिराव बढ़ा है तो उस नेता का नाम असदुद्दीन ओवैसी का। इसका जवाब ले लीजिए। दो नेताओं का गिराव बढ़ा है 2014 के बाद, एक मोदी जी का, एक असदुद्दीन ओवैसी जी का। वजह है, ले लीजिए जवाब। तो वो मुद्दे पर तो नहीं है। सुनिए, इन्होंने कहा कि 2014 में जब से ओवैसी साहब आए तब से हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ठीक है। 2014 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में ओवैसी साहब ने मात्र एक सीट लड़ी, वो भी हैदराबाद की, वहाँ से जीत के आए। पूरे मुल्क में भाजपा कैसी सीटें लिख रही। और सुनिए, 2017 के चुनाव में MIM 36 सीट पे चुनाव लड़ती है, 37 सीट पे, बाकी 36 सीट पे उसकी जमानत जब्त होती है, एक सीट वो
सेकंड या थर्ड नंबर पे आती है, ठीक है, लेकिन तब बीजेपी कैसी 300 कुछ सीटें जीत जाती है। और सुनिए 2019 के पार्लियामेंट 17 में तो वोट नहीं काटे थे, 17 में तो ये लोग वोट नहीं काटे थे, भाई तब क्यों हार गए? ये इनका आरोप है। 19 में भी नहीं काटे, फिर हार गए। ओवैसी साहब ने और अकबर ओवैसी साहब, ये दोनों लोग बरगला के मुसलमानों के हिंदू करके वहाँ हिंदू जो देने वाला वोट था वो भी चला गया सीधे किधर। अरे भगाओ यार, साले मुसलमान खाली ऐसा कर रहे हैं। अरे यार हम भाई हैं। ऐसा तो नहीं लगता। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल करके बात की जाती है, गांव की बात। नहीं। यहाँ इन्होंने हिंदू मुसलमान कर करके आखिरकार में वही देश बेचने वाले को ले आए, बेचते चला गया, सब बिक गया। अभी थोड़ा बहुत बचा है, वो भी बिक जाएगा अगर आ गए। जीतने पे मोदी जी को बधाई तो तुम ही लोग दिए। मुलायम सिंह बधाई दिए थे और बोले थे नहीं, वो तो राजनीति है। जब खिसिया हार गए तो वो अंदर से क्या है बात। वो मुख्यमंत्री देखिए, कोई मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मिलना जुलना, उसकी भी एमआईएम के लोग फोटो शेयर करते देखिए, मिल गए। वो मुख्यमंत्री एक दूसरे मिलते रहते, उसकी बात नहीं है। जो मेन मुद्दा है, इन्होंने आरोप लगाया है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? यार उनको एजेंट नहीं कहेंगे, वो मिल रहे हैं फिर भी एजेंट नहीं है। ओवैसी साहब कहीं मिले भी नहीं फिर भी एजेंट है वो। हम बताएं एजेंट कौन है? मेरे भाई, हम बता दे। मेरे भाई एक मिनट, बीजेपी है हर वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान इनका एक कहने का बच्चा करते रहता है। लेकिन हमारे मोदी साहब कहाँ गए गले मिलने के लिए, साल उड़ाने के लिए? पाकिस्तान। क्यों गए कि भाई बस वो नाम है, हवा है, उड़ाना है, बरगलाना है, इसी को कहते हैं पॉलिटिक्स। हाँ, आप कहीं और हमला कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो हमला किया उसकी बात देखिए। एक आरोप एमआईएम पे लगता ये भी है कि असदुद्दीन ओवैसी जी मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को तो नहीं जगा रहे हैं। कहीं बीजेपी उनका चेहरा डरा करके वोट ले रही है। हमारा नारा है जय मीम जय भीम का। हम सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते, ये लोग सिर्फ हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। हम जब भी हमारा नारा लगता आप है, मुसलमानों की बात करते हैं, 15 बनाम 100 करोड़ का मतलब क्या है? सब अपने मकसद की बात करते हैं बाबू। ठीक है। नहीं, अगर एक मिनट तो इस वक्त हम मानी कला गांव में मौजूद थे, जो जौनपुर जिले का सबसे बड़ा गांव बल्कि एक कस्बा है। यहाँ की जनता की अलग अलग मुख्तलिफ और सबके विचार में अंतर है। युवाओं का ज़्यादातर जोर देखा जा रहा है माइनॉरिटी में, जो कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं, जबकि यहाँ पर समाजवादी के लोग भी काफ़ी जोश और जज्बे में दिखे, जो कह रहे हैं कि आने वाले समय में किसी भी लिहाजे में समाजवादी सरकार बनने जा रही है।